जय हिंद दोस्त, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एरिड सॉइल को पढ़ने वाले हैं और एरिड सॉइल को इस तरह से पढ़ेंगे ताकि इसी वीडियो में हम लोग को पूरा का पूरा एरिड सॉइल लर्न हो जाए। तो एरिड सॉइल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है वो क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कौन सा है? तो सॉइल में से हम लोग एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल को बहुत ही अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर उसे नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिए हैं। क्योंकि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सब बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर नहीं देखे होंगे तो उसे मिस मत कीजिएगा, उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को बहुत ही अच्छा से धीरे धीरे समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिड सॉइल। देखिए एरिड सॉइल मतलब होता क्या है? हिंदी में इसे बोला जाता है बलुई मिट्टी। मतलब वैसा मिट्टी जो बालू के जैसा दिखता है उसे क्या बोला जाता है? एरिड सॉइल। तो पहला पॉइंट हम लोग को क्या लर्न रखना है कि ये जो मिट्टी है वो कैसा दिखाई देता है? तो ये जो मिट्टी है वो बालू के जैसा दिखाई देती है। और बालू के जैसा दिखाई देती है तो इसका नेचर कैसा है? इस मिट्टी का नेचर कैसा है? तो इस मिट्टी का जो नेचर है वो कैसा है? सलाइन है। सलाइन कहने का मतलब नमकीन होता है। इस मिट्टी का जो नेचर है वो सलाइन है। सलाइन मतलब सॉल्टी। कैसा इसका नेचर है? तो इस मिट्टी का नेचर सॉल्टी होता है। तो 2 पॉइंट हम लोग लर्न किए। पहला क्या किए कि इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? सैंडी इन टेक्सचर। सैंडी इन टेक्सचर कहने का मतलब क्या हुआ कि इस मिट्टी का जो टेक्सचर है, बनावट है, वो कैसा है? बालू के जैसा है। और इसका नेचर कैसा है? तो सलाइन इन नेचर। सलाइन इन नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो नेचर है वो कैसा है? सॉल्ट के जैसा है, नमक के जैसा है। इसके वजह से क्या होता है पता है कि कहीं कहीं पे मतलब इस मिट्टी में जहाँ पे पानी जम जाता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। साल्ट का कंसंट्रेशन कहने का मतलब वहाँ नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मतलब सम एरियाज साल का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई होता है। साल्ट का कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से कुछ एरिया में क्या होता है कि कॉमन साल्ट वहां से ऑब्टेंड कर सकते हैं। क्या? कॉमन साल्ट ऑब्टेंड बाय किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं? मान के चलिए वहाँ पे कुछ एरिया में जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहाँ पे तो हमको पता है कि कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है? साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वहाँ से हमको ऑब्टेन करना है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो नमक हम लोग को ऑब्टेन करना है। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? वो पानी को क्या करेंगे? भाप बना करके उड़ा देंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? साल्ट बचेगा, कॉमन साल्ट। तो इस कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग वाटर। मतलब वाटर को इवेपोरेट करवा करके, मतलब वाटर को वाष्पित करके उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? सॉल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट था। पहला क्या था? इसका टेक्सचर जो होता है कैसा होता है? सैंडी के जैसा होता है। इसका नेचर कैसा होता है? तो सलाइन होता है। और सम एरियाज में होता है साल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जिसके वजह से क्या होता है कि कॉमन साल्ट हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? तो इवेपोरेटिंग वाटर को वहां से वाष्पित कर देंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है वैसा प्लेस पे होता है जहां बहुत कम ही वर्षा होती है। बहुत कम कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पे होती है वैसा प्लेस पे इस मिट्टी का डेवलप होता है। तो वैसा प्लेस कहाँ पे है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसा मिट्टी पाई जाएगी? एरिड सॉइल पाई जाएगी। तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए इस मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इस मिट्टी का फॉर्मेशन बहुत कम वर्षा वाले प्लेस पे होता है। मतलब फॉर्म्ड इन वेरी लो रेनफॉल,
वेरी लो रेनफॉल एरिया, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है वह बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो कितना वर्षा चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पे होती है वहीं पे क्या होता है, तो एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता होगा, जब देखिए वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, जब पानी ही नहीं पड़ेगी तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है कैसा होता है, हाई होता है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। और जब यहाँ पे वेपोराइजेशन जो होगा, मतलब वेपोराइजेशन करने का मतलब पानी का जो वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण जो पानी का होगा वो कैसा होगा, धीमे होगा या ज़्यादा होगा। मान के चलिए गर्मी के दिन में आप कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा सूखने में कम टाइम लगता है या ज़्यादा टाइम लगता है, ये बताइए। तो कम टाइम लगता है, तो क्यों लगता है, क्योंकि वेपोरेशन का जो दर है वो ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी वहाँ से वेपर बन के पानी क्या होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पे क्यों उड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है समर सीजन में। तो इसी तरह यहाँ जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता है, यहाँ पे पानी जो होता है वो वेपर बन के बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो यहाँ पे वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन भी क्या होता है, यहाँ पे वेपोराइजेशन भी होता है, वो हाई होता है। जब वेपोराइजेशन हाई होता है तो यहाँ पे क्या होता है जानते हैं, मिट्टी में जो मिट्टी का जो लेयर होता है उसका निचला लेयर में कैल्शियम का जो डेवलपमेंट होता है वो हाई होते रहता है। मतलब उस मिट्टी के नीचे कैल्शियम डिपॉजिट होते रहता है, क्योंकि पानी सिर्फ उड़ते रहता है और जो कैल्शियम होता है वो वहाँ पे क्या होता है, डेवलप होते रहता है। और कैल्शियम के डेवलप होने से या मिट्टी जो होता है, इस मिट्टी का फर्टिलिटी होता है डिक्रीज करने लगता है। क्यों करने लगता है, क्योंकि देखिए इस मिट्टी के नीचे जो लेयर बन गया वो किसका बन गया, कैल्शियम का बन गया। और जब कैल्शियम का लेयर बन गया तो वहाँ पे पानी जो होता है सो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। मान के चलिए वर्षा होती भी है थोड़ी बहुत तो पानी अंदर नहीं जा पाता है। जब पानी ही अंदर नहीं गया मिट्टी के अंदर तो ये मिट्टी कैसा होगा, फर्टाइल होगा नहीं, लेस फर्टाइल होगा। तो जो पॉइंट हम बताएं वो लिख देते हैं। तो इसमें टेम्परेचर भी हाई होता है, वेपोराइजेशन भी हाई होता है। इससे क्या होता है कि कैल्शियम का जो डेवलप होता है वो जमीन के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। मतलब लेयर ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट अंडर सॉइल, मतलब इस सॉइल के अंदर क्या होते रहता है, तो इस सॉइल के अंदर कैल्शियम डेवलप होते रहता है। और कैल्शियम का डेवलप होने से क्या होता है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मतलब अपोज करता है किसका, वाटर एब्जॉर्प्शन का। कैल्शियम डिपॉजिट होने से क्या हुआ कि अपोज वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब ये था एरिड सॉइल। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताने से पहले इसको थोड़ा सा रफ करना होगा। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे रफ करना होगा। अब देखिए जब कैल्शियम का डेवलपमेंट हो गया था कहाँ, सॉइल के अंदर कैल्शियम का डेवलप हो गया था, उसके वजह से क्या हो रहा था, वाटर अंदर नहीं जा पा रहा था। और वाटर नहीं जब अंदर जा पा रहा था, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा था, तो इस मिट्टी का फर्टिलिटी कैसा होता है, मिट्टी फर्टिलिटी धीरे धीरे घटते जाता है। मतलब सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो कैसा होता है, तो डिक्रीज होते रहता है। मतलब फर्टिलिटी डिक्रीज कंटिन्यूअसली, कहने के मतलब लगातार जो मिट्टी का फर्टिलिटी होता है वो घटते रहता है। और जब मिट्टी का फर्टिलिटी घटते रहता है तो इसमें कौन कौन सा क्रॉप हम उगा सकते हैं, मतलब किस किस चीज़ का खेती कर सकते हैं इस सॉइल में। तो इस खेती में मतलब इस सॉइल में हम कुछ ग्रीन क्रॉप को हम उगा सकते हैं। कुछ ग्रीन क्रॉप मतलब सम क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस
अब क्या क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या, सरसों, बाजरा, मिलेट मतलब जौ, ये सब को हमको क्या कर सकते हैं, ये सब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसका एग्जांपल में हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मस्टर्ड, मिलेट और बार्ले। देखिए मस्टर्ड मतलब क्या हो गया, सरसों, और मिलेट्स मतलब क्या हो गया, बाजरा, और बार्ले मतलब क्या हो गया, जौ। मतलब इस चीज, ये सब हम खेती इसमें इस सॉइल में कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं लोकेशन, मतलब इस सॉइल का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे, यहाँ दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा शायद, सरसों। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका लोकेशन देखते हैं, तो लोकेशन कहाँ पे होगा, तो इसका लोकेशन जो होगा, तो इंडिया में जहाँ पे कम वर्षा होती है वहीं पे इसका लोकेशन होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा कम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, ये राजस्थान में। तो यहाँ पे जो डेवलप होगा वो कैसा सॉइल होगा, तो राजस्थान में एरिड सॉइल होता है। तो इसका लोकेशन देखेंगे, राजस्थान में होता है, कुछ राजस्थान में पाया जाता है। और कहाँ होता है, तो ये यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हरियाणा है, मतलब साउथ वेस्ट पंजाब और हरियाणा। तो इसका लोकेशन देखेंगे तो कहाँ होगा, राजस्थान। मतलब राजस्थान का ज़्यादा पार्ट में कैसा सॉइल होता है, एरिड सॉइल होता है। एरिड मतलब बालुई नुमा, तो बालुई नुमा सॉइल होता है राजस्थान के अलावा साउथ वेस्ट, पंजाब और हरियाणा। अब थोड़ा सा और हम इसमें देखेंगे तो क्या देख सकते हैं कि इस सॉइल का कलर कैसा होता है, तो ये मिट्टी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड टू ब्राउन, मतलब लगभग ब्राउन कलर का होता है। अगर हम कलर लिखना चाहते हैं तो कलर भी लिख ले, कलर कैसा होता है, रेड टू ब्राउन। तो ये था एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का इतना पॉइंट काफ़ी आपको एग्जाम में लिखने के लिए। तो देखिए एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं एरिड सॉइल को अच्छा से। सबसे पहले देखिए एरिड सॉइल को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी किसे बोला जाता है, तो वैसा मिट्टी जो देखने में बालू के जैसा लगता है उसी को बोला जाता है बलुई मिट्टी। मतलब उसका टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी होता है, मतलब सैंडी इन टेक्सचर, मतलब बालू के जैसा जो दिखाई देता है उसी को क्या बोला जाता है, एरिड सॉइल। जब बालू के जैसा दिखाई देता है तो इसमें क्या होता है कि साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। मतलब इस मिट्टी में साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से कोई प्लेस में, मतलब कहीं कहीं होता है कि साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के वजह से कॉमन साल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इस मिट्टी से कॉमन साल्ट हम निकाल सकते हैं। मिट्टी से कहने का मतलब मिट्टी से तो निकलेगा नहीं, मान के चलिए कहीं पे वाटर का मतलब जमा हो गया, वाटर संग्रह हो गया, वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से पानी निकालेंगे और वाटर को क्या करेंगे, तो वाटर को इवोपरेट कर देंगे। इवोपरेट करने से क्या होगा, वाटर वाष्पित हो जाएगा और वहाँ पे क्या बचेगा, तो वहाँ पे बचेगा कॉमन साल्ट। तो इवोपरेट करके हम वहाँ से साल्ट भी निकाल सकते हैं। और इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इस मिट्टी का फॉर्मेशन उस प्लेस पे होता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। लो रेनफॉल कहने के मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्र में इस मिट्टी का डेवलपमेंट होता है। तो कम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पे है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कम वर्षा जो होती है वो राजस्थान में होती है। तो इस मिट्टी का डेवलपमेंट जो है सो ज़्यादातर राजस्थान में है। और यहाँ पे जब लो रेनफॉल है, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, तो यहाँ का टेम्परेचर भी कैसा होगा, मतलब वर्षा कम है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। और टेम्परेचर हाई होने से इवोपरेटिंग भी हाई होगा, मतलब वेपर भी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अब वेपर ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो क्या होगा, वाटर वहाँ से वाष्पित होते रहेगा। और वाटर जब वाष्पित होगा तो मिट्टी के नीचे क्या बन जाएगा, तो कैल्शियम का एक परत बन जाएगा। कैल्शियम का परत डेवलप हो जाएगा अंडर सॉइल, सॉइल का अंडर मतलब नीचे कैल्शियम का परत डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मतलब सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो कंटिन्यूअसली घटते जाएगा, डिक्रीज होते रहेगा। मतलब सॉइल फर्टिलिटी लेस कंटिन्यूअसली मतलब डिक्रीज होते रहेगा। और कंटिन्यूअसली जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे किस तरह का खेती कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैसा खेती कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी, जिस खेती करने में ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। जैसे सरसों हो गया, मिलेट्स हो गया, बार्ले हो गया, ये सब खेती हम कर सकते हैं। मिलेट्स मतलब बाजरा और बार्ले मतलब जौ, बाजरा और सरसों का खेती कर सकते हैं। तो इसका लोकेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो लोकेशन बता दिए, लोकेशन कहाँ पे है, राजस्थान में है। और अगर इसका मान के चलिए इसका कलर देखते हैं तो कलर कैसा है, तो इसका कलर है ब्राउन, मतलब रेड टू ब्राउन इसका कलर होता है। तो ये था एरिड सॉइल। अब नेक्स्ट सॉइल जो बचा माउंटेन सॉइल और लेटेराइट सॉइल। तो माउंटेन और लेटेराइट सॉइल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।